सो हेलो। जो 9 एम का जो ट्रेड था एंड 23 फेब का जो 9 एम का जो ट्रेड था उसका ब्रेक डाउन मैं देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने 23 को मैंने दो ट्रेड लिया था। एक 1 एम का, उसका ब्रेक डाउन मैंने अपलोड कर दिया, एंड ये 9 एम का जो ट्रेड था। फर्स्ट ऑल बैकग्राउंड नॉइस को आप इग्नोर करो, ठीक है। वो आपका कोई काम का चीज़ नहीं, मेरा भी कोई काम का चीज़ नहीं है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ रेंज, ठीक है। मैं रेंज के बिना जाता नहीं हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ट्रेड था, जो 5 एम का कैंडल अपसेट गया था, तो मेरे अंदर एक रेंज चाहिए, मुझे एक रेंज चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ अ रेंज, ठीक है। ये मेरा रेंजिंग है, मैं रेंज, जिस रेंज को मैं ट्रेड करता हूँ। एंड अनदर चीज़ जो होती है कि एफीजी, जो मुझे एक एफीजी मिल गया, ठीक है। नाउ नाउ क्या है, मार्केट ऑलवेज आर वेरी स्ट्रेंथ था, ठीक है। मार्केट ऑलवेज वेरी स्ट्रेंथ था। ये रीज़न क्या है, ठीक है। रीज़न देख रहे, मार्केट का ओपनिंग, ये 1 7 का कैंडल में मार्केट ओपनिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। तो मार्केट ओपनिंग हाई, तो इधर से मार्केट सेलिंग का प्रेशर आएगा, ठीक है। तो ये मेरा बेयरिश ट्रेंड था। एंड वीकली का की लेवल मैंने दिखा दिया, तो बेयरिश ट्रेंड है। अब देखो, एक चीज़ होती है बेसिकली, ये चीज़ ना, अब याद रखना, मार्केट जब एक्सपेंशन दे देगा ना, तो एक्सपेंशन देने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत रेंजिंग करता है, ठीक है। तो ये जो ट्रेड है, ये मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मार्केट ज़्यादा गिरेगा, ठीक है। इसलिए मैंने ज़्यादा लॉट इसमें इसमें पुट नहीं किया। हाँ, मेरा अकाउंट का 0.25% मैंने रिस्क लिया यहाँ पर। तो देखो, ये जो लॉजिक था 9 एम का कैंडल, तो 9 एम कैंडल ओपनिंग एंड हाई एंड की लेवल टैप। तो देखो, जब मार्केट ओपन की लेवल टैप एंड इसका जो मेन सेशनल था एंड 50%, बेसिकली मैं वेट कर रहा था इस रेंज का 50% एंड इस एफ का 50% मैं वेट कर रहा था कि इस यहाँ पे टाइमिंग होगा, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नादर आई एम गोइंग टू 15 मिनट। अब यहाँ पर चीज़ देखो, नाउ नाउ मार्केट मार्केट देखो ओपन, अब यहाँ पर देखो, मार्केट 9 एम ओपन हाई, एफ टैप किया। अब देखो, बहुत एक चीज़ देखना यहाँ पर, दिस सी एस जी, नाउ सी एस जी इज कन्फर्म ना, ये पर सी एस जी कन्फर्म है, ठीक है। अब ये चार्ट का, ये फॉरेक्स का, मैं ओंडा, मैं तीनों चार्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये एफ एक्स सी एम का चार्ट है। तो यहाँ पर सी एस जी कन्फर्म है, बट मैंने क्यों एंट्री नहीं किया, इसका दो रीज़न है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका 50% नहीं लिया, एंड देन सेकेंड कंफर्मेशन और एफ का 50% नहीं लिया, तो मैंने यहाँ पर एंटर नहीं किया, ठीक है। एंड अनदर चार्ट फॉरेक्स डॉट को, मैंने ओंडा पे ये सी आई जी कन्फर्म नहीं किया था, बट यहाँ पर कन्फर्म कर दिया था। बट ये 50% टैप करते एंड एफ का फिर टैप टैप करते मैं ले लेता, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा टाइमिंग कन्फर्मेशन है क्या, 9:30 का, ठीक है। तो 9:30 में टैप करेगा एंड देन मैं इधर से सेल करूँगा, ये बहुत अच्छा कन्फर्मेशन था। बट मैंने प्रॉपर लॉजिक के साथ इसको ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये 50% लेना चाहिए एंड इसका एफ 50% लेना चाहिए। तब जब एफ का 50% ले लिया एंड 10 एम का पावर ऑफ 3, तो 10 एम का पावर ऑफ 3 ओपनिंग एंड हाई, जब ओपन हाई गया तो मैं कन्फर्मेशन हो गया मार्केट अब सेलिंग में आएगा। बट जब ए सी एस डी कन्फर्म एंड इस सी एस डी को टैप किया, आई थिंक 10:45 के अंदर, तो लगातार नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, कन्फर्म किया एंड इसको टैप किया, आई थिंक 11:15 के अंदर इसको टैप किया। तो ये ना, क्या क्या बोलते हैं, ये ज़्यादा एक्सपेंशन वाला टाइमिंग नहीं है, तो इसलिए मैंने स्मॉल पुट मैंने यहाँ पर एंटर किया। देन नाउ 3 RR, ठीक है। तो मैंने 3 RR नहीं ले पाया, 2 पॉइंट आई थिंक 2 पॉइंट मेरा एग्ज़िट नॉर्दर, यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर मैंने एग्ज़िट किया, ठीक है। तो मेरा टारगेट, मैं ऑलवेज 3 RR लेता हूँ, 3 RR ऊपर मैं नहीं जाता हूँ, मैं नीचे नहीं आता हूँ, ऊपर भी नहीं जाता, फिक्स होती है। बट सी आर टी लो के अंदर 2.35 था। तो ये भी ले सकते हो आप, बट मैं क्या करता हूँ, 3 RR से कम नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो ये था आज का ब्रेकडाउन, कैसा लगा अब जनाना। एंड नेक्स्ट वीडियो ये रेंज के ऊपर आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेंज है, ठीक है।
रेंज के ऊपर आएगा। इस रेंज जान जाओगे ना तो आप एवरी ट्रेड का आप बायर्स डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ओके बाय।